Hi my dear students, I hope all of you are doing well. Now let us move towards today. In this class we will discuss about some basic concepts of chemistry. These are the concepts which you people already studied in your high school level, I hope. In the chapter called structure of atom you people have studied. चलो आज उसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा कुछ basic concepts which are very much helpful for understanding the chemistry in your higher level, like in your 11th or 12th standard. को अगर 11th और 12th स्टैंडर्ड की कंसेप्ट समझना है तो आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों. जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर एटम्स, आयॉन्स, मॉलिक्यूल्स. हम फार्मूला को कैसे लिखें, अब किसी भी फार्मूला दिए तो उसको कैसे रीड करें, उसका फार्मूला का नाम कैसे देना. वी हैव स्टडीड दोज ऑल कॉन्सेप्ट्स. नाउ विल मूव टुवर्ड्स देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड दे आर वेरी मच बेसिक. रिमेंबर, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट बाय राइटिंग देयर हेडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल स्टडी. What are the basic concepts we will cover on this session? Today okay, in today's class we'll discuss the basic concepts: atomic mass, molecular mass and equivalent mass. What does it mean by atomic mass? We'll discuss the definition of that. Before going for a definition or before going through these concepts, let me tell you, any compound it may be. We have already discussed what is atom, what is a molecule. We have already discussed about that. Now atomic mass अंदर ಏನು, atomic mass का मतलब क्या. समझ लीजिए एक एटम है, एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का कुछ ना कुछ मास होगा ज़रूर. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ our own weights. Like I am having 60-70 kg of weight. This chalk piece is having some around 40 gram or 30 gram of weight. Like this, all the matters, they have their own masses. Similarly, the name itself suggests atomic mass. तो इसका मतलब एक छोटा एटम का मास कितना रहेगा. Already we have discussed what is atom. Atom is such a smallest particle, very minute particle of any matter. किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को हमने क्या कह दिया? एटम, और वी कॉल इट एज परमाणु. नाउ हम उस छोटे पार्टिकल का अब आपको वेट निकालना है. उसका वेट चाहिए, तो कैसे निकालते आप? क्या उसको एक वे बॉक्स में लेके उसको वे करेंगे? इज इट पॉसिबल फॉर दैट? क्या ये पॉसिबल है? ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇದು? ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಎಟಮ್ ತಗೊಂಡ ವೇ ಮಾಡ್ದ, ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
My dear friends, no, it is not possible to calculate, to measure the mass of such a small particle called atoms. ये होता नहीं, आप मैनुअली नहीं कर सकते. आप एक एटम लिए, आप 100 हाइड्रोजन का एटम लिए, वे करे इतना ग्राम है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल. वेयरएज मैनुअली यू कैन वे दिस वन. अगर आप इसका वेट निकाल सकते हैं इजीली. ये लिए वेव बॉक्स में रखे तो ये इतना ग्राम आया, तो मैनुअली आप मेरा वेट निकाल सकते हैं. यू कैन मेजर द वेट ऑफ मी. लाइक आई विल स्टे ऑन द वेव बॉक्स. वेव बॉक्स में ठहरने के बाद क्या होता है मेरा वेट? इट विल शो दिस मच ऑफ kg. एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट करते टाइम पे आपको यूनिट होना जरूरी है. जैसे कि kg, मेरा वेट है 60 kg, 65 kg. इसका वेट एक 30 ग्राम और 20 ग्राम, लाइक दैट. इन द सेम मैनर अब एटम का मास कैसे निकालना, एटम का वेट कैसे निकालना. किस एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास को एटॉमिक मास कहते हैं. ये सिंपल आंसर हुआ. तो अभी सर एटम इतना छोटा है, ये हम उसको देख नहीं सकते. यू कैन नॉट सी द एटम बाय योर नेकेड आइज. ऑलरेडी यू पीपल स्टडीड. एटम इज सच ए स्मॉल पार्टिकल विच यू कैन नॉट सी. फर्स्ट पॉइंट, ऑलरेडी यू पीपल स्टडीड डाल्टन एटॉमिक थियरी. आप ऑलरेडी डाल्टन के पोस्टुलेट के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. डाल्टन ने क्या कहा? एटम इतना छोटा है आप उसको देख नहीं सकते. यू कैन नॉट सी द एटम बाय योर नेकेड आइज. रिमेंबर, क्या आप उसको तोड़ सकते हैं? इज इट डिविजिबल? डाल्टन के हिसाब से इट इज नॉट डिविजिबल. लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत इन्वेंशन होने के बाद, थोड़ा बहुत डिस्कवरीज होने के बाद एटम को भी तोड़ के बता दिया. ऑलरेडी यू पीपल स्टडीड. एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर भी उससे भी छोटा पार्टिकल पाया गया. कौन सा? जैसे कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम एंड ಪ್ರೋಟಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೂಡ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು. नाउ दैट इज नॉट द फंडा, दैट इज नॉट द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग टुडे. आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ अटोमिक मास. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಆ ಅಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಇಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ एनी काइंड ऑफ एटम. एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है. तो अगर मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल को हमने माना हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? सोडियम का एटम का मास कितना है? एक सल्फर अंदेरी, सल्फर अटॉमिक मास ಎಷ್ಟದ ರೀ? इज इट पॉसिबल टू वे मैनुअली? मैनुअली ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? नहीं होता है सब. तो चलो हम डिस्कस करेंगे. Let us start the first concept. We'll discuss first atomic mass. एटम का मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं. ऐसा बोल के सिंपल आंसर मत लिखिए ऐसा कि द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. दैट इज नॉट द आंसर. इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ इट इज करेक्ट. किसी भी एटम का मास को आप एटॉमिक मास कह सकते हैं. ठीक है. अब एटॉमिक मास, व्हाट इज द डेफिनेशन सर? देन to understand atomic mass, let me tell you a practical example. एक छोटा सा practical example लेंगे. By taking that example, later we will define what is atomic mass. Okay, ಒಂದು simple example ಮಾಡೋಣ್ರಿ. Like for example, I hope ಈಗ right now you have got way balance, digital way balance ಬಂದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ जब आप किराना शॉप कहीं पर गए तो वहाँ पर वे करने के लिए हम क्या बोलते हैं? वे बैलेंस. लाइक वी यूज टू से इन कन्नड़ा दैट यू विल गेट द तकड़ी, राइट? I hope everyone seen that.
So I'll draw the rough diagram of that. Just I'm drawing a rough diagram. Sorry for that. एक छोटा सा रफ डायग्राम चलो मान लेते हैं. ರೈಟಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಸಾರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, किराने शॉप पे होगी. आपने किराने शॉप ओनर को बोला मुझे 1 kg शुगर चाहिए. तो क्या करता हूँ, इस तरफ 1 kg बॉक्स का उसके पास ये रहता है तो उसको रख देता. इस तरफ एक कैरी बैग में क्या डालता, ही यूज टू ऐड शुगर डालता. जब तक शुगर डालता है दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तब ये क्या बन जाता है, ये भी 1 kg हो जाता. ರೈಟಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 kg ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಶುಗರ್ ಹಿಯರ್. ना मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स, इतना बहुत बड़ा बॉक्स है. मान लीजिए बहुत बड़ा बॉक्स है, इट्स अ बिग बॉक्स. लेट अस बिग बॉक्स, इट इज नॉट बिग बॉस, इट इज बिग बॉक्स. ओके, एक बहुत बड़ा बॉक्स है. इसको क्या करना है, आपको वे करना है. ये बहुत बड़ा है, भारी है, तो समझ लीजिए. लेकिन आपके पास, आपको मालूम है इसको वे करने के लिए आपको कुछ कैसे चाहिए, मतलब एक 5 kg का वेट, नहीं तो 10 kg का वेट बड़ा वाला आपको चाहिए. लेकिन आपके पास 10 kg का वो जो पत्थर वो नहीं रहता आपके पास. ಆ 10 kg 10 kg ವೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 kg ವೇಟ್ ಇಂದ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. 1 kg ವೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನದ वेट कल अदर पत्थर है आपके पास. कितना, 1 kg का. 1 kg का ही आपके पास कितना है, बहुत सारे ऐसे. यू हैव मेनी, ಭಾಳ ಅವರಿ ಇಂತೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ವೇ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕದು 1 kg ಅದ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಿಬೋದ ನಾನು, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಏನು ಕರೆಯಣ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರಿ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ, ಎಲ್ಲ 1 kg ಅವ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬರಿ ಇಂಥವು ಚಿಕ್ಕದು, ರೈಟಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वा, 6ಠ, 6 ಇಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನೈತ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಏನಾದವು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದವು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇವಾಗ ಕೆಪ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಕ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇವಾಗ ಕೆಪ್ಟ್ विल बी 6 इंटू 1 का कितना वेट है, 1 का कितना है, 1 kg. तो टोटल वेट कितना बना इसका, तो टोटल वेट बना 6 इंटू 1 kg, दैट विल बी 6 kg. सिमिलरली और एक बॉक्स है आपके पास, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ರೀ. ಅದೇನದ ರೀ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದದ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ y. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡದ, ವೇ ಮಾಡದ. ವೇ ಮಾಡದ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ವೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೇ ಇಲ್ಲ. सो बट रेफरेंस के लिए आपके पास क्या है, रेफरेंस के लिए ऐसे छोटे छोटे बॉक्स मेरे पास है. ये रेफरेंस मान के हम किसी भी प्रोडक्ट का वेट निकाल सकते हैं, राइट? ये रेफरेंस मान के, तो कौन सा ये रेफरेंस है मेरे पास, एक छोटा बॉक्स है, इसका रेफरेंस है. ऐसे छोटे छोटे पत्थर मेरे पास बहुत सारे हैं. तो क्या ये लेके हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको y लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, चलो रख दिया. अब फिर क्या करेंगे, वेट ऑफ
वन मोर बॉक्स y का, तो कितना, क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे आपके पास स्टैंडर्ड तो वैसे भी है आपके पास, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನವರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತವ ಏಸವ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಒಂದೇದು पहला रखे, दूसरा रखे, तीसरा रखे, चौथा रखे, 5 रखे, यहाँ पर कितना 5 रखे, तो 5 कितने 1 kg का, तो टोटल कितना बना इसका 5 kg. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಈ स्मॉल बॉक्स ना वो स्टैंडर्ड कंसिडर ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी भी कंपाउंड का किसी भी एक पदार्थ का आपको अगर वेट निकालना है तो आप इसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड बना रहे हैं. तो किसी भी अगर और एक बॉक्स है मेरे पास और एक बड़ा है, समझ लीजिए इस डस्टर का मान लीजिए, ये तो वेट तो केजी में नहीं रहेगा, फिर भी समझ लीजिए इसका वेट निकालना है आपको. ये क्या करेंगे आप, एन मारते रही यहाँ पर रखते, तो आपको तो वे करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड है बॉक्सेस है, छोटे 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 बॉक्सेस है आपके पास. तो ऐसे ही 1 रखेंगे, 2 रख दिए, फिर क्या रख दिए 3, तो 3 रखने के बाद क्या हुआ, ये दोनों इक्वलाइज हुआ. तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका वेट कितना है, क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं ऐसा, वेट ऑफ डस्टर, डस्टर का वेट कितना है, कितने बॉक्स रखे 3 इंटू 1 बॉक्स का वेट कितना है 1 kg, तो टोटल वेट कितना बना 3 kg, राइट. सी इन दीज 3 एग्जांपल्स, ये 3 एग्जांपल्स ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. कॉमन ಏನದರಿ, कॉमन इज दिस इज स्टैंडर्ड. कौन सा आपके पास स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंडर्ड आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा बॉल है समझ लीजिए, उसको आपने स्टैंडर्ड मान के चला. उस स्टैंडर्ड बॉल से आप किसी भी प्रोडक्ट का वेट निकाल सकते हैं. चलो यहां पर भी कॉमन क्या है, यहां पर भी स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इज 1 kg. इन दिस केस ऑल्सो व्हाट इज स्टैंडर्ड 1 kg. इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कंपाउंड का आपको अगर वेट निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड किसको मान के चल रहे, स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड बॉक्स को मान के चल रहे आप. तो समझ लीजिए मेरा वेट निकालना है, तो मैं इस तरफ रुक जाता हूं, तो आप छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं आप इसको, तो इसको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखना चालू करते हैं. तो जैसे आप इसको रखें क्या होता, वेट बढ़ते जाता वेट ऑफ माइन. जब आप ऐसे 60 बॉक्स रखने के बाद तो वेट ऑफ मी विल बी हाउ मच 60 इंटू 1 kg. तो ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ तो ये ना, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಅದರಿ, ಇದು ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಾಗ್ಯದ, ಬಟ್ ಇವು ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, बिकॉज ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ एटम में भी अलग अलग एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन अलग एटम है, सोडियम अलग है, सल्फर अलग है, हीलियम अलग है, सबका उसका साइज अलग रहता है. तो साइज अलग रहता है इसका मतलब उसका वेट भी अलग रहेगा. तो बेस्ड ऑन दैट कैन वी मेक अ सिंपल फॉर्मूला. लेट अस कंसीडर दिस इज अ वेरिंग नंबर 6, 5, 10, 3. सो लेट अस कंसीडर इट एज डायरेक्टली हम इसको n बोल के मानेंगे, क्या नंत कंसीडर ಮಾಡೋಣ डायरेक्टली. सो वेट ऑफ एनी कंपाउंड, वेट ऑफ एनी कंपाउंड, एनी ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ दिस इज n इंटू 1 kg. दिस 1 kg इज व्हाट, 1 kg क्या है यहाँ पर, 1 kg जो है स्टैंडर्ड है. आप इसको ही स्टैंडर्ड मान के ये सबका वेट निकाल सकते हैं. आई होप यू गॉट दिस वन. सिमिलरली
टू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम। इस एग्जाम्पल में हमने 1 kg को क्या माना, 1 kg 1 kg ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರು ನಾವು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವ್ರು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ इन द सेम मैनर एटॉमिक मास में भी हम किसी ना एक एटम को स्टैंडर्ड मान के चल रहे. सर कौन सा एटम को स्टैंडर्ड मान के चले, ಯಾವ एटम ना स्टैंडर्ड ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का वेट निकालना है तो आप क्या लिखते, n इंटू वेट ऑफ स्मॉल बॉल. जो छोटा बॉल है उस छोटा बॉल का वेट कितना था, 1 kg. दिस इज कॉमन इन ऑल द केसेस. दिस इज दे हैव कंसिडर इट एज, इसको क्या मान के चल रहे हो, स्टैंडर्ड मान के चले. तो अब एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड मानने के लिए which one is standard for that, they have took standard for them will be 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom. इसको हमने क्या माना, स्टैंडर्ड माना. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, लीजिए किसी भी वेट ऑफ, let us understand now what this n is nothing but what, n is nothing but atomic mass. n is nothing but atomic mass we'll consider. Okay, now this is general we have given, general ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. now we'll come to the chemistry part. किसी भी एटम का आपको मास निकालना है, वेट ऑफ an atom, weight of an atom of an element. What is common, n is common. So which one we are taking as standard? इन प्रीवियस एग्जाम्पल, आप प्रीवियस एग्जाम्पल ನಲ್ಲಿ किसको स्टैंडर्ड मान लिया हम, एक छोटा बॉक्स को स्टैंडर्ड मान लिए, उसका वेट कितना था, 1 kg कुछ था. इन एटॉमिक मास में हमने किसको स्टैंडर्ड माना, कंप्लीटली इसको स्टैंडर्ड माना. साइंटिस्ट इनके पूरा डिस्कस करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन लोग ये मान लिए इसको हमने स्टैंडर्ड रखे किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं, n, तो स्टैंडर्ड कौन सा है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. तो दिस इज n is called as what, n is nothing but atomic mass. Then can we write the formula for atomic mass now? See, you take n is nothing but atomic mass, keep this n here only, take this part completely this side. Now we'll write atomic mass is equals to, this is, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ये नीचे लिए, तो mass of an atom, mass of an atom of an element, किसी भी एलिमेंट का, divided by how much, you keep this way, you take this one denominator, denominator लिए. चलो लिखेंगे, नीचे आए 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom, C12 atom. This is the, sorry, 12 it is, formula to calculate atomic mass. Do one thing, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, kg ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ kg ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ.
हमने क्या मान लिया, ये जो छोटे छोटे बॉक्स का हम जो यूनिट क्या रखे थे, यूनिट था केजी। जो जैसे हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो हमने स्टैंडर्ड माना, जो स्टैंडर्ड माना, इसका हम क्या करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे बस। केजी जो है किसका यूनिट है, वेट निकालने के लिए केजी, ग्राम, क्विंटल, ये सब क्या है, ये सब जो है यूनिट्स है। क्या मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए। उसी तरह अगर आपको हाइट मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगा ना। देख लीजिए बच्चों, किसी भी मेजरमेंट में आपको यूनिट लगाना जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस, बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल। अगर यूनिट नहीं लगाए सर क्या होता, ಯೂನಿಟೇ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ एग्जांपल इफ आई आस्क व्हाट इज द वेट ऑफ मी, नंद वेट एस्ट, आपका वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, मैं बोलता हूँ 65. क्या 65 क्या, 65 ग्राम है आपका वेट, 65 केजी है क्या, 65 क्विंटल है? तो जरूरी होता है कि उसके सामने, वो नंबर के सामने क्या लगाना, यूनिट लगाना जरूरी है, समझ लीजिए. अगर बिना यूनिट लगाए मैं बोला सिर्फ 65 बोला, तो आप क्या समझेंगे, 65 ग्राम समझेंगे क्या, 65 केजी समझेंगे क्या, 65 क्विंटल समझेंगे? मैंने बोला मेरा हाइट कितना है, मतलब इस बोर्ड का लेंथ कितना है, ब्रेड्थ और लेंथ, हम किसी भी लेंथ या ब्रेड्थ को सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं. मैंने बोला इस बोर्ड का मेजरमेंट मतलब लेंथ कितना है, सर इस बोर्ड का मेजरमेंट 4 मीटर, सिर्फ 4 बोला मैं, लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 4. व्हाट इज द आंसर, इज इट अप्रोप्रिएट? लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 4 मीन्स व्हाट, वेदर 4 मीटर, वेदर 4 सेंटीमीटर, वेदर 4 मिलीमीटर. तो इसका मतलब क्या, आप नंबर तो जरूर लगा रहे हैं, नंबर के सामने क्या लगाना जरूरी है, नंबर के सामने आपको क्या लगाना जरूरी है, नंबर के सामने आपको यूनिट लगाना जरूरी है. तो इसका मतलब किसी भी मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट जरूर होता है. जैसे कि एनर्जी किलो जूल पर मोल, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने. वे सिंपल लेंगे, टेम्परेचर को वे करने के लिए, मतलब टेम्परेचर नॉट वेट, टेम्परेचर को मेजर करेंगे आप, कितना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. अगर हमने डिग्री सेल्सियस नहीं बोला, सिर्फ 27 बोला, तो 27 क्या समझना हम, तो इसका मतलब जरूरी है यूनिट. तो इसका मतलब अगर हम इसका मेजरमेंट कर रहे तो इसका भी कुछ यूनिट होना चाहिए, जरूरी है नहीं. इधरದು ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ದು. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, there are 3 different units for this. It is expressed in it is expressed in 3 units. पहला atomic mass unit, in short we'll write AMU. दूसरा, इसको मेजर ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिफाइड मास, यू भी लिख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है. और एक है तीसरा, आप ये भी लिख सकते हैं डाल्टन, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन रेगुलरली हम यूज करते ज्यादा, ये यूज करना जरूरी है. कहीं पर भी आप अगर किसका एटॉमिक मास कितना है बोले तो ज्यादातर हम इसको स्टैंडर्ड मान के चले. Okay, you understand this one? Just you take a screenshot of this, then we'll move towards next concept. Now, to understand atomic mass, which atom you took as standard? कौन सा एटम आपको स्टैंडर्ड मान के चल रहे, कार्बन 12 एटम को आप स्टैंडर्ड मान के चल रहे. तो कार्बन 12 तो वैसे भी करेक्ट है सर, लेकिन 1/12 क्या हुआ वो, मान लीजिए मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम
एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है समझ लीजिए, आपको समझ लीजिए 12 AMU है, समझ लीजिए, बस मान लीजिए, जस्ट इमेजिन ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಅಟಮ್ದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 12 AMU ಅದ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 12 AMU ಅದ. ಅಂದ್ರೆ 1 AMU ಎಷ್ಟು ರೀ, 1 AMU is equals to how much? You take this 12 this side, ಈ 12 ಈ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ 1/12 ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 12 AMU ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 12 ತೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತದ ರೀ 12. अगर आप नीचे लाए तो यहाँ पर क्या बचता, यहाँ पर क्या बचता, सिर्फ 1 बचता. तो 1 बचता इन द सेंस यू डोंट टेक 2 इन द डिनोमिनेटर. यहाँ पर 2 को नीचे नहीं लेना है, आपको 1 को यहाँ पर रखने के लिए 2 को नीचे नहीं लेना है. समझ लीजिए 12 का 12 यहाँ पर नीचे लिए, तो क्या बचा, सिर्फ AMU बचा. AMU का ऑब्वियसली मतलब पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या ऑब्वियसली 1 रहता. तो 1 AMU मतलब 1/12 इंटू mass of 1 carbon 12 atom. See, already you have written the formula. Formula में क्या लिखे, mass of atom of any element, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास इज इक्वल्स टू n. n तो वेरी होता है लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा है आप लिए, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. नाउ टेल मी दिस होल इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस होल टर्म इज इक्वल टू व्हाट, दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू 1/12 to mass of 1 carbon 12 atom. This whole term is equals to AMU. तो इसका मतलब इसका यूनिट बना NAMU. सिंपल. Let us take an example. For example, आपको this N is nothing but what? N is atomic mass. Let us take atomic mass of hydrogen. Atomic mass of हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, तो n का वैल्यू कितना फॉर हाइड्रोजन, 1 इंटू कॉमन स्टैंडर्ड क्या है AM. सिमिलरली सेकेंड वन, व्हाट इज द एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो कितना स्टैंडर्ड, दिस इज n इज 16 इंटू कॉमन इज AM. एव्री टाइम ए लिखना जरूरी नहीं है, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದು ಬರ್ಕೋತಾ ಕುಂತ್ರೆ ಟೂ ಲೆಂದಿ, ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ फील डिफिकल्टी इन दिस राइटिंग. 1/12 मास अपॉन कार्बन 12 एटम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो उसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दिए. इसके इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव रिटन AMU. AM is a unit. So now can you say that what is the atomic mass of hydrogen atom? Hydrogen atom atomic mass is 1 AMU. What is the atomic mass of oxygen? Oxygen atom atomic mass is 16 AMU. What is the atomic mass of helium? In this manner you can express atomic mass in terms of what, AMU. You can express it, right? I'll tell you the what is the value of this. अब आपको आया सर कौन से सी, जैसे कि 1 kg बोले तो हम एक्सप्रेस करें तो 1 kg का वैल्यू कितना है, एक kg बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, मतलब मेरा वेट जो है 65 kg है, यू आर एक्सप्रेसिंग kg, लेकिन kg का वेट कितना है, kg का वैल्यू क्या है, 1 kg इक्वल टू कितना 1000 ग्राम्स, राइट ना. इन द सेम मैनर अगर आप AMU बोल रहे, AMU ಅನ್ನಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ AMU ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ kg ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಿ, 1 kg equal to 1000 ಗ್ರಾಮ್, 2 kg equal to 2000 ಗ್ರಾಮ್. It means 1 AMU equal to how much? We'll calculate the value, experimentally proved value. We'll directly write the experimental value at that. See, like this you can write. Now let me tell you, to make us easy, experimentally what it has been proved. Experimentally it has been proved that, very important, mass of 1 carbon 12 atom,
सिर्फ मास ऑफ व्हाट, वन कार्बन 12 एटम इज हाउ मच, इट इज अबाउट 1.99 into 10 to the power of -23 ग्राम। बच्चों देख लीजिए यहां पर, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ AMU, रिमेंबर ये जो वैल्यू है ये AMU का वैल्यू नहीं है बच्चों, ये वैल्यू है किसका वेट है, जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, हमको एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कार्बन 12, एक कार्बन 12 एटम का कितना वेट होता है, 1.99 into 10 to the power of -23। इसका मतलब इमेजिन हाउ मच स्मॉल इट इज, 10 to the power of 23, इसका मतलब एक के सामने 23 जीरोस लगाओ तो कितना हुआ, राइट, वेरी 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 माइन्यूट इट इज, वेरी स्मॉल। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक AMU का वैल्यू चाहिए आपको, तो आप कर सकते हैं क्या, 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। now you can calculate the mass of 1 AMU is equals to, see this formula, 1 AMU is equals to formula is 1/12 into, this is what, mass of 1 carbon 12 atom, you know the mass of 1 carbon 12 atom, 1 carbon 12 atom का मास आपको पता कितना है, 1.99 into 10 to the power of -23 ग्राम। तो कैलकुलेट करने के बाद तो वैल्यू आया 1 AMU is equals to 1.66 into 10 to the power of -24 ग्राम और 1.66 into 10 to the power of -27 kg। Take down, my dear students, these are the very important factors, these are the very important points which are very much helpful for understanding those concepts for your higher level like 11th standard and as well as for 12th standard. Just take a screenshot of this. I hope you got atomic mass. Atomic mass, what is the value of AMU? Take a screenshot of this one. Okay. Along with that, can we make a formula for this? Let it be. Okay. I hope you got this one. This is what regarding, हम किसके बारे में बात करें अभी तक? अभी तक हम बात करें एटॉमिक मास के बारे में। चलो हम आगे जाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट कौन सा है? एटॉमिक मास होने के बाद मॉलिक्यूलर मास। अब एटम का मास तो वैसे भी फाइंड आउट करें। नाउ विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड एंड वेरी इजी इट इज। अभी तो मैंने बोला जब एटम है तो उसका भी मास रहेगा, एटम का मास को एटॉमिक मास कह दिया हमने। तो मॉलिक्यूल है, पहले आपको पता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलने के बाद क्या बन जाता? एक मॉलिक्यूल बन जाता। बाय कंबाइनिंग 2 or more atoms we used to form molecules. Already we have discussed about molecules. किसको molecule कहते हैं, किसको compound कहते हैं, किसको element कहते हैं? Already we have discussed about that. For example, if I give the example H2O, this is the formula for water. Is it a molecule or compound? H2O is a molecule. A compound भी बन जाता है what? Because they are made up of what? 2 different atoms in a fixed proportion by mass. Remember, किसी भी एक एटम है उसका मास एटॉमिक मास कहलाता है, तो इसका मतलब सिंपल है, एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है बोले तो उसका भी कुछ मास होगा, ಅದರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಏನೋ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is what we call molecular mass. Before we go through molecular mass, I observed students will face difficulties in remembering the atomic masses. एटॉमिक मास को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता बच्चों के। एटॉमिक नंबर तो याद रह जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो याद रहना ज़रूरी है आपको। एटलीस्ट आपको 1 से 30 तक तो आपको आना चाहिए।
You need to mug up. You need to mug up the elements from 1 to 30 with their atomic numbers. Hydrogen, atomic number 1, helium 2, lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, then कौन सा है? Neon 10, right? Like this. These are the atomic numbers. Atomic numbers you can mug up. But अब प्रॉब्लम ये है आपको एटॉमिक मास मग अप करना जरूरी है. तो अब छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूं आपको. छोटा सा ट्रिक बता देता हूं. वेरी सिंपल ट्रिक ಅದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ ಟು 1 to 20 ನೆನಪಿಡೋಣ. 1 to 20 ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಡೋಣ ಮೊದಲು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. बट इन दिस ट्रिक वी डोंट इंक्लूड 4 एलिमेंट्स. कौन सा? हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे, नाइट्रोजन को नहीं करेंगे, क्लोरीन को नहीं करेंगे, फिर आर्गन को नहीं करेंगे. थोड़ा ट्रिक में कंफ्यूजन हो जाता. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास इज 1. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14. क्लोरीन का कितना है? 35.5. What about argon? Argon is having it's around 36, I think 37 it is. Except you ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿವ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಉಳಿದಿವ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. Atomic, this is atomic number, this is element. Atomic number 1 hydrogen, atomic number 2 helium, atomic number 3 lithium, atomic number 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen. Here this is, here I will write atomic masses also. This is atomic mass. One more table. After 9 होने के बाद 8 होने के बाद 9 is fluorine, 10 neon, 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminium. Like this up to 20. एक simple trick. This is atomic number, this is element, and this is, in this row we will write atomic mass. Okay, लिखेंगे. See the similarity. I said these are the exception cases. Exceptions. Atomic mass of hydrogen is 1, helium is 4, lithium is 7, beryllium is 8, boron is 11, carbon is 12, nitrogen is 14, oxygen is 16, fluorine, it is I think it is 19, neon 20, sodium 23, magnesium 24, aluminium 27. देखिए बच्चों, क्या सिमिलैरिटी आपको नजर रहा? मैंने बोला हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शन रखेंगे, नाइट्रोजन का एक एक्सेप्शन रखेंगे, और एक बोला मैंने क्लोरीन का और आर्गन का एक एक्सेप्शन. वो सब छोड़ के आप सिमिलैरिटी देखिए. टू रिमेंबर, सी हियर आई विल राइट. जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जिसका भी एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर क्या है, अगर इवन है, आई होप यू नो इवन,
तो उसका एटॉमिक मास क्या रहता? ऑलवेज एटॉमिक मास विल बी 2 into एटॉमिक नंबर। तो मगअप करना जरूरी नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं इजीली। अब देखो, आई सेड इवन नंबर, इवन नंबर मतलब हियर यू कैन सी सेकेंड, तो एटॉमिक नंबर डबल हुआ, 4 डबल 8, 6 डबल 12, 8 डबल 16, 10 डबल 20, sorry not 11, 11 is an odd number remember, 12 डबल 24। इसका मतलब 13, ये तो ऑड नंबर होगा, तो इसके बाद में कौन सा आया? सिलिकॉन। तो ऑब्वियसली सिलिकॉन का एटॉमिक मास आपको पता है, बिकॉज सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 14 का मतलब ये क्या बना? इवन नंबर बोले तो उसका मास कितना रहेगा? 2 इंटू एटॉमिक नंबर, डबल ऑफ 14 2 जा 28। Similarly, if you take 15 silicon, then phosphorus, I am dealing only 16, then sulfur का atomic mass कितना हुआ? 16 is a even number मतलब 32। okay, take this trick, if the atomic number is odd, if the elements are having, अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑड है तो क्या करना? बस 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 करना है, बस 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। सी, आई सेड एक्सेप्शन, 1 इज अ ऑड नंबर, इट इज कम अंडर एक्सेप्शन। ये फार्मूला में फिट नहीं हो जाता, बता, इट डजंट फिट इन द फार्मूला। Exception one more, nitrogen is having atomic number 7 atomic number is odd, तो इस फॉर्मूला से करें तो क्या होता? 2 इंटू 7 14 प्लस 1 15 हो जाता, लेकिन असल में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। तो ये एक एक्सेप्शन। और एक एक्सेप्शन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, तो 17 का मतलब ऑड हुआ, तो 17 इंटू 2 क्या बना? 34 प्लस क्या बना? 35 एटॉमिक मास होना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। इसका मतलब वो जो फॉर्मूला ट्रिक में नहीं बढ़ता, बस सभी एलिमेंट्स को आप याद रख सकते हैं इसलिए। देखिए यहाँ पर फिर ऑड है, लिथियम इज ऑड 3, दैट मीन्स 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। दिस इज इन द एक्सेप्शनल केस। इसका बाद देखिए यहाँ पर 9 इज ए ऑड नंबर, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। इट मीन्स अल्यूमिनियम 13 2 जा 26 प्लस 1 27। 15 देखिए, 15 इज ऑड नंबर, तो इसको क्या करेंगे आप? 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर दीजिए। 15 2 जा 30 प्लस 1 ऑब्वियसली इट इज 30। इन दिस मैनर यू कैन रिमेंबर अप टू 20 तक याद रख सकते हैं आप। 16 हुआ तो अब नेक्स्ट लिखेंगे एटॉमिक नंबर 17, तो 17 एटॉमिक नंबर कौन सा है? ये बना क्लोरीन है, ये तो एक्सेप्शनल केस में आ जाएगा, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5 है। तो अब बना नेक्स्ट 18 का एटॉमिक मास एर्गॉन, ए भी एक्सेप्शनल केस में आता है बच्चों। दिस ऑल्सो कम्स अंडर एक्सेप्शन, आई टोल्ड यू देयर 37 इट इज 37। अगर ट्रिक के हिसाब से अगर हम बात करें, ये जो एटॉमिक नंबर है इवन है, तो इसके हिसाब से करें तो हम 2 इंटू 18 क्या बनता है यहाँ पर? 36 होना जरूरी है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है? 37। सिमिलरली लेट अस टेक 19 पोटेशियम। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? आपको यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ द पोटेशियम। चलो दिस इज द ऑड नंबर, 19 2 जा 38 प्लस 1 ऑब्वियसली इट इज 39। लास्ट वन 20 तक आप इजीली याद रख सकते हैं। तो बना कैल्शियम 20 जो है इट इज अ इवन नंबर, सो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्वियसली द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम विल बी 40।
This is a simple trick, my dear students. Take a screenshot or take down this one. Very important. Remember, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. It no need to remember this one. Just remember the trick and remember there are some exceptional cases. बस exceptional case na ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಈ trick na ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, automatically atomic mass ನೆನ್ಪಿರ್ತವ್ರಿ. Many of the peoples doesn't have this one. So better you use this trick and remember atomic masses. Along with atomic numbers are also very, very, very important. Remember, my dear students. I hope you take a screenshot of this or take down this one. Okay. After completing this one, now we'll move towards. अब हम आगे जाएंगे मॉलिक्यूलर मास पे बात करेंगे. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು, ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ನೌ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟಮಿಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅಟಮ್ single other, only single. Molecule is combined. Molecule is a combination of two or more atoms. Molecular mass. Let me tell you the definition. It is the sum of atomic masses of all the elements present in the compound. या कंपाउंड कह दीजिए या मॉलिक्यूल कह दीजिए. एक एग्जांपल लेंगे इसके हिसाब से. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್? ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ AMU, atomic mass unit. Similarly, molecular mass is also expressed in AMU only, remember. Let us take an example. What is the definition? It is the sum of what we are adding. We are adding the atomic masses. Which elements? All the elements present in the compound. Take example. H2O. It is a molecule. Molecule is a combination of two or more atoms. यहाँ पर कितने एटम्स है टोटल? टोटल यहाँ पर 3 एटम, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का. तो इसको एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कह देंगे. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो आपको वैसे भी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ये जो एटम है तो इसका एटॉमिक मास तो वैसे भी आपको मालूम है. तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 into 1. ऑक्सीजन का कितना है? नाउ ओनली सेड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8. 8 इज इट इवन नंबर और ऑड नंबर? इट्स अ इवन नंबर. इवन का क्या करना? डबल करना है बस. 8 डबल विल बी 16. ऑब्वियसली 1 into 16. तो टोटल ऐड करना जरूरी है. आई सेड ಸಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ ಅವ ಆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸಿಂಪಲ್. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್. 2 into 1 will be 2. 1 into 16. 2 into 16 that will be 18 AMU. 18 AMU क्या है? 18 AMU is the molecular mass of water. I said it is the sum. क्या करना है आपको? ऐड करना है. क्या ऐड करना है? ಏನ್ ऐड ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? आपको क्या ऐड करना है यहाँ पर? आपको एटॉमिक मास ऐड करना है. कहाँ पर? कौन सा भी कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, कौन सा भी मॉलिक्यूल इसमें, उसमें कौन से एटम से फाइंड आउट करना है, उन एटम कितने हैं लिखना है, बाद में उनका एटॉमिक मास. और एक एग्जांपल लेंगे. दूसरा फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, पहला एग्जांपल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड.
Is it a molecule? Yes, because it is a combination of two or more atoms. एक कार्बन का है, 1 into कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन्स, 2 into ऑक्सीजन. तो अब क्या करना है, 1 into कार्बन का एटॉमिक मास कितना, कार्बन एटॉमिक नंबर विल बी 6, 6 is a even number, double then will be 12 plus 2 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल कितना 16. नाउ ऐड कर दीजिए बस 12, 1 12 are 12, 2 16s are 30, to total 12 plus 32 that will be 44 AMU. 44 AMU ಏನದರಿ, 44 AMU is the molecular mass of carbon dioxide. Remember, this is enough. Like this only you take different examples, or else let me take one more example, small example. Third example, last one. सोडियम कार्बोनेट लेंगे. फॉर्मूला क्या है सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3. ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स. डिफरेंट एटम्स यहाँ पर कितने, 2 सोडियम के है, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का. बस लिखेंगे 2 सोडियम का प्लस 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का. बस इसका एटॉमिक मास ऐड करना है 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 is a odd number, double plus 1, then obviously it is 23 plus 1 into 6, carbon atomic number will be 6. So 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, even number ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12 plus 3, oxygen already I told there, oxygen atomic number 8 is a even, then obviously 16. Add this, I hope you know the mathematics. 223, 46 plus 1 2 are 12 plus 3 into 16, 48. Now 12 plus 48 will be 60, 60 plus 46 106. क्या सिर्फ ऐसा ही लिखेंगे, I told you that in front of the number what should be compulsory, what is mandatory, इसके सामने क्या लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है बच्चों. बिना यूनिट के कुछ भी समझ नहीं आता, समझ लीजिए. 106 क्या है, 106 क्या, 106 केजी है क्या, किसी भी छोटे एटम का केजी में रहता. मान लीजिए एक वाटर का छोटा सा मॉलिक्यूल का एटम 18 ग्राम, 18 केजी, 18 क्विंटल ऐसा लिख सकते क्या, नो, यूनिट इज मैंडेटरी. सो 106 AMU. दिस इज अबाउट molecular mass. Take down this one. Now we'll move towards the last concept. तीसरा concept है, already we have discussed what is atomic mass, what is molecular mass, how to find the atomic mass, what is the formula of atomic mass, what will be the value for AMU, एक AMU का वैल्यू कितना है ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है वो. बाद में मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालना है, उसका यूनिट्स क्या क्या है, क्या यूनिट्स में आपको एक्सप्रेस करना जरूरी है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. नाउ विल मूव टुवर्ड्स इक्विवेलेंट मास. This is not like atomic mass and molecular mass. It is quite different. जब भी मास आया तो it is not same as atomic mass and molecular mass. It is little bit different. Remember. Let me write the definition of this first. Weight of an element. Weight of an element which combines or displaces from
a compound either from a compound, either remember these points, one part by mass of hydrogen or 8 part of mass by oxygen or 35.5 part by mass of chlorine. देखिए बच्चों, डेफिनेशन इज क्वाइट, इट लुक्स डिफिकल्ट, इससे आपको कुछ समझ में जल्दी नहीं आएगा, यू कांट अंडरस्टैंड इजीली. सो फॉर दैट रीजन हमको किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है. हमने एटम का एटॉमिक मास निकाल दिया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए. अब क्या है, किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना है आपको, यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास. रिमेंबर, you are taking 3 compounds, now you are taking 3 elements, you are comparing. किसको कंपेयर कर रहे हैं, आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है, तो हाइड्रोजन का कितने मास को कंपेयर करना है, 1, या नहीं तो ऑक्सीजन का कितने मास को कंपेयर करना है, 8, या क्लोरीन का कितने मास को कंपेयर करना है, 35.5. इसको कंपेयर करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास. This definition is quite little bit, it feels difficulty, but don't worry about that. By taking an example easily हम समझ सकते हैं इसको. सिंपल एक एग्जाम्पल लेके हम easily समझाएंगे. Easily we understand this one. Don't bother about that. Don't confuse with the definition of equivalent mass. एक एग्जाम्पल लेंगे. Let us take a reaction. See, very important point is equivalent mass completely depends on the type of the reaction. I repeat again, equivalent mass किस पे डिपेंड रहेगा, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा. माय डियर दोस्तों, dear friends, remember always equivalent mass depends on what type of reaction is taking place. How sir? First let me understand definition, then we'll go towards the different types of reactions. See, देख लीजिए, एक reaction है, magnesium reacts with HCl and the reaction is MgCl2. This is the reaction. यहाँ पर आपको क्या निकालना है, now here you want to find equivalent mass of magnesium. You want to find what? Equivalent weight of कौन सा एलिमेंट, आपको मैग्नीशियम इक्विवेलेंट वेट ने ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, to calculate equivalent mass you have to compare either by 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen or by 35.5 part of chlorine. इससे कंपेयर करना बहुत जरूरी है. किसी भी रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट आइदर कंबाइन हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, या इधर बाहर गया या अंदर कुछ से मिल गया. सब यहां पर देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर इज 12. ऑब्वियसली इट इज इवन नंबर, डबल करो तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 24. नाउ हाइड्रोजन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 1. आई सेड इट इज एक्सेप्शनल केस. तो टोटल कितने हाइड्रोजन यहां पर, तो 2. तो इसका मतलब 2 हुआ. लेकिन आपको डेफिनेशन के हिसाब से कितना मास लेना है, हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए, 1 पार्ट आना चाहिए.
तो क्या 2 को आप 1 कर सकते? कैन यू मेक 2 एज अ 1? नॉट बाई सब्सट्रैक्टिंग, रिमेंबर, आप उसमें निकालो मत. You don't make it like this. 2 minus 1 is 1. Don't make like this. You make it like this. Can you divide it by 2? It will be 1. जैसे ये हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड करे तो इसको भी 2 से डिवाइड करो बस. तो कितना आया? 12. Simple, right? That means equivalent weight of magnesium will be how much? 24 divided by 2. That is 12 AMU. Understood? Remember this point. लास्ट में एक कॉन्सेप्ट में समझा दो इसके ऊपर. अंडरस्टूड दिस वन? हाइड्रोजन का कितना पार्ट चाहिए आपको? ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1 ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವ್ರಿ? how much you got? You got 2 पार्ट. 2 पार्ट नहीं चाहिए आपको. आपको अगर इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है तो आपको 1 पार्ट चाहिए. तो इसको अगर 2 से डिवाइड करे तो इसको भी 2 से डिवाइड करो. तो क्या आ जाता आपको? आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर? You want to find out equivalent mass of magnesium, then divide it by 2. We'll get this one. We'll take one more example. Second example. Calcium reacts with hydrogen to form calcium hydride. This is the reaction. यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इस कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है. इक्विवेलेंट weight of calcium. Now see, atomic number of calcium is 20. atomic mass कितना हुआ? तो 40. हाइड्रोजन कितना कंबाइन हुआ यहाँ पर? I said in the definition only the element which either combines or displaces. How much it has combined? It has combined with hydrogen. How many parts? Hydrogen atomic mass is 1. 1 is nothing but it is the atomic mass of only 1 atom. तो यहाँ पर कितना एटम है? यहाँ पर टोटल 2 एटम. तो 2 एटम मतलब इसका कितना हुआ? एटॉमिक मास कितना हुआ? टोटल 2 हुआ. तो हमको कितना पार्ट चाहिए आपको? सिर्फ 1 पार्ट. तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? डिवाइडेड बाई 2. आपको कितना पार्ट आया? 1. तो इसको भी क्या करो? डिवाइडेड बाई 2. चलो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20. दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ व्हाट? कैल्शियम. सो इसका मतलब ये नहीं कि 20 आया 12 आया, जो एटॉमिक नंबर रहता वही इक्विवेलेंट मास रहता, ऐसा नहीं है. जो 12 है एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 20 एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम. इसका मतलब ये नहीं कि एटॉमिक नंबर ही इक्विवेलेंट मास नहीं रहता बच्चों. डोंट कंफ्यूज. विल गिव वन स्टिल सम ऑफ द एग्जांपल. चलो take this definition first. We'll give one more some of the examples later. Take the definition. Sodium reacts with oxygen to give sodium oxide. To give sodium oxide. This is the reaction. तो चलो हमें यहाँ पर किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है? आपको किस एलिमेंट का? सोडियम का. तो चलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम निकालना है आपको. चलो क्या करेंगे हम पर? बस एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. तो एटॉमिक मास इज 11. 22 प्लस 1 ದಟ್ ಈಸ್ 23. ಇದು 23 ಏನದರಿ? ಒಂದು सोडियम एटम रे. ये जो 23 जो मास है 1 एटम का है. तो यहाँ पर कितने सोडियम एटम्स है आपके पास? तो 2. इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऐसे ही रखेंगे हाफ. हमें यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स है बच्चों? 2 ऑक्सीजन एटम. तो 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1 ऑक्सीजन, 1 का 16, 1 का 16, तो 2 का कितना हुआ? 32 हुआ. तो 2 1 जा 2, 16 जा. अंडरस्टूड? आई होप यू गॉट दिस वन. नाउ लेकिन as in the definition suggest, you are comparing, either you compare with 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen, 35.5 part of chlorine. Do you have 8 part of oxygen? No. लेकिन आपको कितना है यहाँ पर? 16 है. तो इसको क्या आप
8 कर सकते। कैन यू मेक दिस एज 16 बाई डिवाइडिंग सम नंबर्स? इज इट पॉसिबल? यस, बाई डिवाइडिंग इट बाई 2। तो डिवाइड करने के बाद कितना पार्ट होता? 8 पार्ट बन जाता। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे तो इसको भी क्या करना है? 2 से डिवाइड करो। तो 2 2 गया, अब क्या हुआ? 23। नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, 1 रहता। बस लिख लेंगे, बस एक डेफिनेशन लिखने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। आई नीड ए डेफिनेशन, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड दिस वन? सी नाउ विल राइट वन फार्मूला। हम अब एक काम करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे। किसका? इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट weight is equals to, see the common thing in this, 24 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। ऊपर देख लीजिए, यहां पर ये जो 40 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ये जो 23 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो ऊपर क्या आ रहा? ऊपर हमको ऑलवेज क्या आ रहा? ऑलवेज एटॉमिक मास। आइदर यू टेक मॉलिक्यूलर मास, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों, यू सी इन द डिनोमिनेटर, यहां पर देखिए 24, नीचे क्या है? 2। 2, what is 2? 2 is the valency of magnesium. I hope you remember. Valency of magnesium is 2. तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? I already discussed how to find the valency, what is valency, everything we have discussed about that. तो नीचे magnesium valency is 2, calcium valency is 2. In this case, sodium valency is 1. कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर? नीचे क्या आ रहा है? यहाँ पर भी वैलेंसी, यहाँ पर भी वैलेंसी, यहाँ पर भी वैलेंसी। ऊपर जो आ रहा एटॉमिक मास आ रहा, नीचे कॉमनली क्या आ रहा? वैलेंसी। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं हम? एक वैलेंसी फैक्टर। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट वी हैव मेड द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी अगर करें तो आपको क्या आ जाता? क्या आ जाता आपको? इक्विवेलेंट वेट आ जाता। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये जो हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करने के लिए हुआ। अभी बहुत तरह के, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। रिएक्शन पे डिपेंड रहेगा ये। I told in the initial starting only, before I start the equivalent mass, I told you that equivalent mass is completely depends upon the type of the reaction. Now we'll discuss still 2 more concepts are there about equivalent mass only. Just take a screenshot of this, but remember this one. अगर आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर रहे तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लीजिए। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर रहे तो क्या लिखना जरूरी है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, जो वैलेंसी कॉमन। रिमेंबर दिस वन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, दिस डेफिनेशन इज दिस फॉर्मूला। एवरीथिंग यू नीड टू कॉपी। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, लिखना ज़रूरी है। यू मेक अ नोट्स, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में मत रखो। ये सब जो है आपके नोटबुक में होना चाहिए, साथ में आपके दिमाग में होना ज़रूरी है माय डियर बच्चों। दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। जो पूरा जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिए आपके दिमाग में। चलो, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करें? फार्मूला तो वैसे भी आपको याद है। क्या है फार्मूला? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास
और molecular mass divided by valency factor. This is the formula. Now in this case अब किसी भी एसिड का molecular mass find out कर सकते हैं. There are different acids are there. In your 10th standard you had a chapter called acids, bases and salts. In that you people have studied acid बोले तो क्या, acid का definition क्या है, acids how they react, how they form the compounds, everything we have discussed, you people have discussed in your 10th standard. Let me tell you the definition. Acid is nothing but acids are those substances which produce H plus ions. You know, किसी भी एसिड का मतलब वो जो H प्लस आयन को डोनेट कर जाता है. तो चलिए, तो क्या वैलेंसी फैक्टर क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर जो लेना है एसिड के तरफ, एसिड इन केस ऑफ इफ यू आर फाइंडिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, अगर आप एसिड का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर रहे तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर जो है क्या लेना जरूरी है बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बेसिसिटी लेना जरूरी है. और एक नया वर्ड आया आपके पास, ये जो बेसिसिटी का मतलब क्या सर? बेसिसिटी मतलब, बेसिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स. कितने H प्लस आयन्स it can donate. Any acid has a tendency to donate H plus ions. How many H plus ions it will donate? That will be the basicity. Example, HCl. HCl is called as hydrochloric acid. How many hydrogens it have? It have only one hydrogen. That means it can give how many H plus? कितना H plus डोनेट करेगा? एक. इट मीन्स इसका HCl का बेसिसिटी का वैल्यू कितना हुआ? बेसिसिटी का वैल्यू कितना हुआ? 1. कितना H प्लस डोनेट करेगा? रिप्लेसेबल मतलब कितना H प्लस डोनेट कर सकता है. तो कितना H प्लस डोनेट करेगा ये? 1. तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर का मतलब एसिड के बेस में कौन सा वैलेंसी फैक्टर कौन सा है? बेसिसिटी है. तो HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? ये मॉलिक्यूल है, इट ಈಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, H ಒಂದು ಎಟಮ್, ಒಂದು H ಅದ ರೀ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 35.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ರೀ? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ? In case of acids, valency factor will be basicity. Basicity of HCl ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 1. That means 36.5. This is the equivalent mass of what? HCl. Similarly, आप H2SO4 लीजिए. H2SO4 is nothing but what? It is sulfuric acid. Sulfuric acid, how many hydrogens it can donate? It can donate how many hydrogens? It can donate, कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 2 2H प्लस. तो बेसिसिटी कितना हुआ? बेसिसिटी विल बी 2. नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, पूरा H2SO4 का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालिए. कितना हाइड्रोजन्स? 2 into 1 प्लस कितने सल्फर्स? 1. 1 into 16, 16 will be 32 plus how many oxygens? 4. 4 into 16 divided by, क्या डिवाइड करना जरूरी है? वैलेंसी फैक्टर. क्या है वैलेंसी फैक्टर? बेसिसिटी है. तो H2SO4 का बेसिसिटी कितना है? 2. जो कैलकुलेट करके डिवाइड करो तो आपको क्या आंसर आ जाता? क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, remember. But in every case
ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಲ್ಲ. सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी हुआ एक, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी हुआ दो. और एक एग्जांपल लेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ phosphoric acid. Phosphoric acid. How many hydrogens? See one more. Phosphorus acid. देखिए बच्चों, सी दिस वन, ऑल आर एसिड्स. तो यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन. इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना हुआ 3, इसका बेसिसिटी कितना हुआ 3, इसका बेसिसिटी कितना हुआ 3. इज इट करेक्ट? नो, दिस इज रॉन्ग. यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 रिप्लेसेबल कर सकता है, तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी बना 3. यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो तीनों का बेसिसिटी 3 होता क्या? नो, रॉन्ग इट इज. बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 3, दिस इज करेक्ट, बट बेसिसिटी ऑफ this is wrong and this is also wrong. Why sir? It can donate how many hydrogens? 3, but this one cannot donate 3. ये 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है. देखिए यहां पर H3PO P double bond O, this one I am writing formula of this one H3PO4. H3 कितने हाइड्रोजन्स टोटल 3, कितने ऑक्सीजन्स 4, P एक फॉस्फोरस, टोटल कितने ऑक्सीजन्स यहाँ पर 4 ऑक्सीजन. ऑलरेडी एक लिखा मैं, अभी कितने ऑक्सीजन्स बचा? OH OH OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4. H3PO4 टोटल 4 ऑक्सीजन्स 3 हाइड्रोजन्स. दिस ऑल OH ABH प्लस डोनेट कर सकता है, ABH प्लस डोनेट कर सकता है, ABH प्लस डोनेट कर सकता है. तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी हुआ 3. लेकिन इस केस में कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? टोटल 3 ऑक्सीजन. एक ऑलरेडी मैंने लिखा यहाँ पर, ऑलरेडी ना ಒಂದು ಬರ್ದೇನ್ರಿ, इन्हें ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೋರಿ अभी 2, 1 2, टोटल कितना ऑक्सीजन हुआ 3 हुआ. अब टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन. OH OH डायरेक्टली एक हाइड्रोजन. Remember, how many hydrogens it can donate now? It can donate 1 from here, 1 from here, but it cannot replace this one. A donate नहीं करेगा बच्चों सिर्फ. तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना हुआ? इसका बेसिसिटी कितना हुआ 2. Similarly in this, sorry, this is not H3PO4, this is H3PO2. ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कैसे नेमिंग करना है आपको, कैसे कौन से एसिड्स है तो कैसे नेमिंग करना है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. वन मोर, लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. टोटल हाउ मेनी ऑक्सीजन्स 2. P1 ऑलरेडी आई रिटन 1 ऑक्सीजन, स्टिल 1 मोर ऑक्सीजन. 2 का 2 ऑक्सीजन खत्म. अब कितना हुआ 3 हाइड्रोजन बचा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर? सिर्फ 1. तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी हुआ 3, इसका बेसिसिटी हुआ 2, इसका बेसिसिटी हुआ 1. दिस इज व्हाट आई सेड. डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन इक्विवेलेंट मास चेंज हो जाता है. दिस इज रिगार्डिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स. Next we'll move towards equivalent mass of bases. Formula will same. Formula remains same. Now, equivalent mass of bases. यहां पर वैलेंसी फैक्टर क्या बनेगा? एसिड के केस में बेसिसिटी हुआ था, बेसिस के केस में
ಎಸಿಡಿಟಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಅದಲ್ಲ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ರೈಟ್? एसिडिटी, बेसिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन. सिमिलरली एसिडिटी का मतलब द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन्स. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಅದ್ರಿ. ಎಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಡೋದು. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅದೇ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ರೀ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ OH ಮೈನಸ್? NH ಪ್ಲಸ್. ಎಷ್ಟು OH ಮೈನಸ್ ಬಂತ್ರಿ? 1. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ NaOH ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ರೀ. ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaOH is equals to molecular mass divided by acidity. acidity ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 1 ಅದ ರೀ. molecular mass ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 23. ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಅವ ರೀ? 1 ಅದ. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವ ರೀ? 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ? 16. ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ ರೀ? 1. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ equivalent mass of NaOH. Similarly, let us take calcium hydroxide. ಎಷ್ಟು H plus OH ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇದ್ರಾಗ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ you can see, in the formula also you can see how many OH are there? 2. That means what will be the acidity value? Obviously 2. Simple. So what will be the acidity value? Acidity value for this will be 2. This is how we will, formula you know how to calculate the equivalent mass. Molecular mass divided by valency factor. My dear students, I hope you got all the concepts whatever we discussed in today's class. आप सबको अच्छा लगा? I hope you all understood the concepts. So in the next video, next session, we will discuss a very important concept. Remember, already you people studied in your 9th level mole concept. ये इतना important है, completely ये concept पूरा chemistry में important है बच्चों. ये जो 11th standard में या 12th standard में आप जहाँ पर भी physical chemistry पढ़ेंगे, जहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल्स आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये जो मोल concept है बहुत easy concept है. ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों. very important to understand the mole concept. जो मोल कॉन्सेप्ट जो है हम फ्रेश क्लास में फ्रेश तरीके से नए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.